स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने जो है वो 9th क्लास बायोलॉजी का यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी जो है स्टार्ट किया था कवर करना। ठीक है, हमने जो है उसके क्लासिफिकेशन देखी थी कि कैसे जो है वो उसके जो ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में पाए जाते हैं उनको जो है वो क्लासिफाई किया था। पहले जो है उन्होंने जो है वो किंगडम 2 किंगडम जो है वो उन्होंने उसमें जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। फिर जो है उसको 3 किंगडम में जो है वो कन्वर्ट किया। फिर जैसे ही जो वो टाइम गुजरता गया ऑर्गेनिज्म को जो है वो 4th जो है वो किंगडम में जो है वो क्लासिफाई किया गया। अब जो है हम देखेंगे कि किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हुई, और जो है वो उसकी जो हम देखेंगे कौन-कौन से किंगडम जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इसका। ये ये हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? कि कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो 5 किंगडम में जो है वो कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, रॉबर्ट विटेकर in 1969 classified the organism into 5 kingdom, which clearly categorized fungi into a separate kingdom. This system classify was based on। अब ये क्या कह रहा है कि रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने जो है 1969 में जो है वो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में जो है वो कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, पहले जो हमने 4 किंगडम पढ़े थे, ठीक है, कौन से? एक प्लांट का किंगडम, एक एनिमल का किंगडम, और जो है वो प्रोटिस्टा 3 जब किंगडम थे तब जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम था। फिर जो है वो जब 4th किंगडम में जो है वो कन्वर्ट किए गए तो प्रोटिस्टा को जो है वो डिवाइड कर दिया गया, लोअर प्रोटिस्टा और जो है वो हायर प्रोटिस्टा। ठीक है, अब रॉबर्ट विटेकर ने जो है इसको जो है वो 5 किंगडम में कैटेगराइज कर दिया। 5 किंगडम इन्होंने कौन सा इजाद किया? फंजी को। अब फंजी को जो है इन्होंने सेपरेट किंगडम में जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब जो है वो उन्होंने जो 5 किंगडम जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, उसकी बेस क्या रखी इन्होंने? यहाँ पे ये बता रहा है कि सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एक्योटिक। अब ये क्या कह रहा है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक जिनकी जो है वो सेल जो है वो जिनका जो है न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म एक सेल पर जो है वो बेस रखने वाले ऐसे और मल्टी सेलुलर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है एक्योटिक जिनमें जो है वो सेल पाया जाता है, जिनका जो है न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो बाउंड होता है। ये जो है उन्होंने 5 जो हमारा किंगडम था उसकी जो है वो बेस बताई है कि जिसकी बेस पे उन्होंने जो है वो कैटेगराइज किया फंजी को एक सेपरेट किंगडम में। अब सेकंड वन ये क्या बता रहा है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन्होंने जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका मूड देखा कि वो न्यूट्रिशन जो है वो कैसे हासिल कर रहे हैं। देखे सही है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स प्लांट। अब प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स कैसे? वो जो है अपना फूड जो है वो खुद जो है वो तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, जो सन एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करते हैं और जो है वो अपने फूड के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल हो गए। अब एनिमल क्या करते हैं, ये अपना खाना जो है फूड जो है वो खुद नहीं बनाते। ठीक है, वो जो है दूसरे एनिमल से, दूसरे जो है वो प्लांट से अपना जो है फूड हासिल करते हैं। ठीक है, और वो जो है वो फूड जो है वो कैसे जो है वो लेते हैं, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जो है वो हम जो है वो खाना जैसे निगलते हैं, ह्यूमन को हम देखें तो वो फूड जो है वो निकलता है। ठीक है, थर्ड वन इन्होंने अब ये क्या बताया है कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स फंजी। अब फंजी इन्होंने बताया है कि ये तो हेटरोट्रॉफ्स है। ठीक है, ये अपना जो खाना है, फूड है, वो खुद नहीं बनाता। ठीक है, दूसरों से लेता है, लेकिन वो लेता कैसे है? एब्जॉर्ब करके। एनिमल जो है वो इंजेस्टिव कर रहा था, ठीक है, फूड को, और फंजी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब नीचे क्या दिखाया गया इन्होंने? इन्होंने डायग्राम दिखाई है। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है?
जैसे कि इन्होंने जो है ये किंगडम मोनेरा यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड किंगडम प्रोटेस्टा यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया हो गया और किंगडम फंजी हो गया, ठीक है, और ये किंगडम प्लांटी हो गया। अब ये हमारे 5 जो है वो किंगडम आ गए, ठीक है। अब इन्होंने फर्दर ये क्या दिखा रहा है, अब किंगडम मोनेरा इसमें कौन सी चीज़ें आ रही हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये यहाँ भी जा रहा है। अब ये जो है वो खाना कैसे हासिल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा दिखाया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में ये बता रहे हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, माइक्रोअल्जी आ गया, ठीक है हमारा, और जो है ये हमारे प्लंक्टोनिक आ गया, और प्रोटोजा है हमारा, स्लिम मोल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बता रहा है, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इंजेक्शन भी करते हैं। ये प्रोटिस्टा में बता रहा है कि तीनों चीज़ें जो है ये करते हैं, ठीक है, अपने जो है वो फूड हासिल करने के लिए। अब जो है यहाँ पे जो है वो किंगडम जो है वो यहाँ पे जो किंगडम एनिमेलिया दिखाया गया, ठीक है, इसमें जो हम भी जो है आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन से बताए गए हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, वो जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं और वो जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते, ठीक है। अब जो है वो फूड, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताया गया है, इंजेक्शन बताया गया है, ठीक है। हम जो है वो फूड कैसे हासिल करते हैं, किंगडम एनिमेलिया का इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है, ठीक है। अब जो है हमारे पास आगे कौन सा आ जाता है, किंगडम फंजी को हम जो है देख लेते हैं। चलो पहले हम जो है किंगडम प्लांटी को देख लेते हैं, ठीक है, ऐसा किंगडम जिसमें जो है वो प्लांट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इसका कि कौन कौन से जो है ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्रोअल्जी बताया गया है, ब्रायोफाइट आ जाता है, ठीक है, और जहाँ पे पेट्रियोडोफाइट आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आ जाता है, एंजियोस्पर्म, ऐसे जो प्लांट जिसमें जो फूल पाए जाते हैं, किसी में फूल नहीं पाए जाते, ठीक है, वो टाइप इनकी बताई गई है। आगे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है किंगडम प्लांट का, प्लांट जो है वो कैसे अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, ठीक है। वो जो है सन एनर्जी को जो है वो फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब लास्ट वन हमारे पास कौन सा किंगडम आ जाता है, जो लास्ट में जो है वो इजाद किया गया, ठीक है, किंगडम फंजी आ जाता है। अब किंगडम फंजी में ये क्या बता रहा है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमारे, माइक्रो फंजी आ जाता है, ठीक है, और ये मैक्रो फंजी आ जाता है, और थर्ड जो इन्होंने स्लिम एंड वाटर मोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बताया गया है, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, जैसे आप जो है वो कोई खाना रखते हैं, रोटी वगैरह, ठीक है, उसमें जो है वो फंजी लग जाती है, देखा होगा आपने, नोट किया होगा, वाइट कलर का जो है जो है बॉडी उसके ऊपर जो है वो उसे कवर कर जाती है, ठीक है, और जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता जो है उस रोटी को जो है वो अ, फंजी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फंजी फिर जो है वो अपना जो फूड जो है वो कैसे लेती है, ऐसी चीज़ों से लेती है, ऐसी चीज़ों को जो है उनसे एब्जॉर्ब करके अपना फूड जो है वो बनाती है, ठीक है। अब इस बेसिकली इस डायग्राम में हमें जो है वो क्या बताया गया है, ठीक है, हमारे किंगडम इन्होंने बताए हैं, ठीक है, 5 जो हमारे किंगडम में। अब उनमें जो है वो कौन से एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं, ठीक है, कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ये उन्होंने डिफरेंशिएट किया है उनमें, और उनका जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो अपना फूड जो है वो कैसे बनाते हैं, ये चीज़ इन्होंने जो है वो इस डायग्राम में जो है समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या दिखाया है आगे, किंगडम मोनेरा, जो कि 4th किंगडम हमारा जो है वो इजाद हुआ था, ठीक है, 4th नंबर पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोटिस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अब क्या कह रहा है इसमें, सब वो सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिस जो है वो रखते हैं, मतलब जो उनका जिनका न्यूक्लियस जो है वो जो है मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड ना हो, ठीक है। ऐसे सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो किसमें आते हैं, किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्या दिखाया है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें अब क्या कह रहा है, इट इज द प्लेस फॉर ऑल द यूकेरियोटिक्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म except yeast, which some of them have the future of both plant and animal alike. Most protists are eukaryotic. It include protozoa and unicellular algae. अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अब इसमें जो है कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म इन्होंने प्लेस किए यहाँ पे पुट किए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। क्यूरेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब क्यूरेटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यीस्ट के अलावा, ठीक है। और अब आगे ये क्या बता रहा है, मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्योटिक। अब एक्योटिक क्यों बता रहा है, ऐसी जो लाइफ जो कि पानी में पाई जाती है, ठीक है। हमारे वाटर बॉडीज होती है, हमारे ओशन होते हैं, हमारे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रिवर्स हो गए, उसमें जो जिंदगी पाई जाती है उसे जो हम एक्योटिक लाइफ कहते हैं। अब क्या कहता है, ज्यादातर जो प्रोटिस्ट होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्योटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, हमारा प्रोटोजा आ जाता है और यूनिसेल्युलर अलजी जो है वो आ जाता है। यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है, इन्होंने अलजी को दिखाया गया है। मैंने कहा बताया था कि अलजी जो है वो क्या होती है, एक वाटर बॉडी में जो ग्रीन कलर की बॉडी हमें दिखाई देती है उसे जो हम अलजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये क्या बता रहे हैं, किंगडम फंजी, जो लास्ट 5 इन्होंने जो है वो फाइंड आउट किया किंगडम। अब इसमें क्या कह रहा है, इट इंक्लूड ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक फंजी। They are echlorophyllous, absorptive, heterotrophs. They have a cell wall made up of mainly chitin. They have a body called mycelium, which is made up of thread-like structure called hyphae. अब इसमें क्या कह रहा है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक हों, जैसे कि इन्होंने फंजी जो है उसकी जो खसूसियात है उसको जो किस पेज पे कैटेगराइज किया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर हो, ठीक है, बहुत सारे सेल पे जो है वो मुश्तमिल हो और यूकेरियोटिक सेल रखते हैं, मतलब उनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया है, ये जो है क्लोरोफाइलस होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉप्स होता है, मतलब वो फूड जो है वो अपना खुद नहीं बनाते, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ठीक है। और जो है वो कैसे फूड को जो है वो लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये कह रहा है कि दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली चिटिन। अब ये क्या कह रहा है, अब जैसे कि प्लांट को हम देखें तो इसका जो सेल होता है, सेल वॉल, अब सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंजी जो है उसका सेल वॉल चिटिन से बनाया गया है। ये क्या है, ये एक फ्लूइड टाइप एक बॉडी होती है, ठीक है, एक मटेरियल होता है, सॉरी, एक सब्सटेंस होते हैं जिससे जो है वो फंजी की जो है सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कह आगे क्या कह रहा है, दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसिलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो माइसिलियम टाइप बॉडी होती है, ठीक है, जो किस चीज से बनी होती है, थ्री लाइक, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्री लाइक होता है, ठीक है, मतलब धागे नुमा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो है हम हाईफाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे इन्होंने जो है वो इसकी एग्जाम्पल भी दिखाई है कि फंगी में जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यहाँ पे जो है मशरूम दिखाए गए हैं। फंजी में ऐसी भी जो है ऑर्गेनिज्म या ऐसे जो है फंजी मतलब टाइप जो है वो आ जाते हैं। जैसे मशरूम हम देखें, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है हम खाते नहीं हैं, ठीक है, वो खाने के लायक नहीं होते, लेकिन कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम खाते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इसका यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिखाई है म्यूकर की। अब आगे क्या कह रहा है, फोर्थ किंगडम इन्होंने क्या बताया है, किंगडम प्लांट की। अब इसमें जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सारे हमारे प्लांट आ जाते हैं।
इट इंक्लूड ऑल द मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ें बताई हैं कि इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब फर्स्ट वन क्या बताया इन्होंने, ये जो है वो मल्टी सेल्यूलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है वो एक नहीं एक से ज़्यादा सेल पे जो है मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिज्म, और ये जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से जो है वो बाउंड होता है, ठीक है। और ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो फूड बनाने के लिए जो ये सन एनर्जी यूज़ करते हैं, उससे फूड को जो है वो सन एनर्जी से फूड में जो कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए प्लांट जो है वो अपनी फूड जो है वो तैयार करते हैं। अब आगे ये क्या कह रहा है, दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जैसे हमने जो है वो पीछे बताया था कि जो प्लांट में जो उसका सेल वॉल होता है, ठीक है, उसकी सबसे आउटर जो लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। अब आगे ये क्या कह रहा है, इट इंक्लूड मल्टी सेल्यूलर अल्गी, ब्रियोफाइट, पेट्रिडोफाइट, गिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वो इसकी एग्जांपल बताई है कि इसमें जो है मल्टी सेल्यूलर अल्गी भी जो है वो आ जाते हैं, जिसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स बताई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उन्होंने डायग्राम भी दिखाई है ब्रोफाइट्स की। और अब आगे लास्ट वन हमारा किंगडम कौन सा है, किंगडम प्लांटी, जिसमें जो है ह्यूमन बीइंग भी जो है इंक्लूड होते हैं। All animals are multicellular eukaryotic which ingestive heterotrophs without cell wall। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो है वो ऐसे एनिमल आ जाते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल जो है वो उस पर मुश्तमिल होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जिनका सेल जिनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। और वो अपना फूड कैसे बनाते हैं या कैसे लेते हैं, वो इंजेस्टिव करते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफ, मीन के अपना वो फूड जो है वो बनाने के काबिल नहीं होते, और वो अपना फूड जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एनिमल जो किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स आते हैं उनका सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि हमें जैसे पता हो कि जब फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफाई किए गए थे, किंगडम एनिमेलिया और प्लांटा, तो उनको जो डिफ्रेंशिएट किया था वो सेल वॉल की जो है वो बेस पे किया था, ठीक है। एक में सेल वॉल होता है, एक में नहीं होता। प्लांट में जो सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, और किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। It include all vertebrate and invertebrate except protozoa। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि वर्टिब्रा जो है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो रखते हैं, और ऐसे जिनकी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रोटोजोआ के अलावा, अब एग्जाम्पल में इन्होंने क्या दिखाया है, नीचे जो इन्होंने डायग्राम दिए, ठीक है, कैंगरो की। अब कैंगरो जो है उसमें जो है वर्टिब्रा जो है वो पाई जाती है, जिसे आप देख सकते हैं उसका जो है वो उसकी वर्टिब्रा जो है हमारी एक बॉडी को जो है वो शेप देती है, ठीक है, एक फ्रेम टाइप जो है प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे फिश दिखाई गई है जो कि इनवर्टिब्रेट है, उसमें जो वर्टिब्रा नहीं पाई जाती, ठीक है, एक जेली टाइप जो है वो बनी हुई है, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या दिखाया है, अब यहाँ पे जो है वो 5 किंगडम है, इनको जो है वो कंपेयर किया है, ठीक है, इनके करेक्टर को जो है वो कंपेयर किया है। अब यहाँ पे करेक्टर्स बताए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है किंगडम के नाम जो है वो बताए गए हैं। अब इसमें ऐसे जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जो है वो सेल टाइप बताया गया है कि कौन से किंगडम में कौन सा जो है वो सेल जो है वो पाया जाता है। किंगडम जैसे मोनेरा में इन्होंने कहा है प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। वहीं प्रोटिस्टा में इन्होंने यूकैरियोटिक बताया है कि जिनका जो है वो न्यूक्लियस सेल में बाउंड होता है। फिर वही चीज़ फंजी में इन्होंने बताई है, ठीक है, और प्लांटी में भी बताई है, एनिमेलिया में भी बताई है कि इनमें सेम जो है वो सेल टाइप पाया जाता है। अब इन्होंने सेल वॉल बताया है सेकंड, ठीक है, सेल वॉल जो आउटर सबसे जो है होता है। अब मोनेरा में इन्होंने क्या बताया है,
पॉलीसेकेराइड, अमाइनो एसिड और सेल्यूलोज। अब मोनेरा में इन्होंने बताया कि सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ से बना होता है? वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड से बना होता है, और या तो उनका जो है वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में इन्होंने यही बताया है कि सेल वॉल जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। और फंजी में इन्होंने बताया कि ये सेल वॉल जो है वो नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल सॉरी होता है, लेकिन जो है वो सेल्यूलोज के जो है वो विथआउट होता है, ठीक है। अभी क्योरेटिक में क्या बताया है इन्होंने, प्लांट टाइम में क्या बताया है कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है, और ये जो है वो किस चीज़ से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन एनिमल में जो है वो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता, उसमें मौजूद ही नहीं होता। थर्ड वन इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ किंगडम के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और कुछ में जो है वो नहीं पाया जाता। जैसे कि यहाँ पे मोनेरा में इन्होंने बताया है कि उसमें जो है वो एब्सेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंस होता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा में इन्होंने यही बताया होता है, ठीक है। फंजी में इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आगे प्लांट और एनिमेलिया में भी जो इन्होंने यही बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो है वो चौथा करेक्टर इन्होंने क्या बताया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या कहा है कि जो मोनेरा होता है, ठीक है, उसका जो सेल्यूलर होता है वो विथआउट बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस होता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा में इन्होंने जो है वो सेल्यूलर बताया है। और फंजी में इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। अब प्लांट टाइम में इन्होंने यही बताया है कि ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सेल होता है, फिर टिश्यू ऑर्गन, ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो बॉडी जो ऑर्गेनाइज मतलब सीक्वेंस में बनी होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पहले जो है वो सेल होता है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लेकिन सेल का भी जो है वो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। एटम जिसे कहा गया था, फिर जो एटम बना, फिर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूलर बना, फिर आगे जो है वो उसका सेल बना, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये सारे आगे जो है वो बनते गए, और इसे जो हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कहते हैं और लेवल्स कहते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे एनिमेलिया में इन्होंने यही जो है वो बताया गया है। अब यहाँ पे फिफ्थ वन इन्होंने क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मतलब न्यूट्रिशन जो है वो कैसे हासिल करते हैं। मोनेरा में इन्होंने क्या कहा है कि ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी करते हैं ये लोग, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट भी होते हैं। फिर पैरासाइट और प्रोटिस्टा में इन्होंने ये बताया है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक भी, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजी में इन्होंने ये दो बताए कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, मतलब जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए। और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, पैरासिटिक। और प्लांटाई में इन्होंने बताया कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, जैसे कि ये जो है अपना फूड जो है वो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो है वो करते हैं, ठीक है। अब लास्ट इन्होंने बताया है कि एनिमेलिया जो है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक वगैरह, ठीक है। अब आगे इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर बताया है वायरस का, ठीक है, यहाँ तक जो है हम कवर करेंगे। फिर आगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस इज नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड होस्ट सेल। अब ये क्या कह रहा है, वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर जो है वो बॉडी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ होस्ट सेल में जो है वो जिंदा रह सकती है, ठीक है। It does not have cellular organization but do have nuclear material either DNA और RNA। अब ये क्या कह रहा है कि इससे इसकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नहीं होती, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के सेल, फिर जो है वो टिश्यू बना, फिर ऑर्गन, ये सारा सिस्टम जो है वो वायरस में नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, जैसे कि डीएनए या आरएनए हो गया, ठीक है। इट हैज प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड दैट इनक्लोज द न्यूक्लियक एसिड। अब ये क्या कह रहा है, इसमें जो है वो प्रोटीन कोड पाया जाता है, ठीक है, जिसे जो हम कैप्सिड कहते हैं। अब ये जो है न्यूक्लियक एसिड को जो प्रोटेक्ट करता है, इसमें जो इनक्लोज करता है इस चीज़ को, ठीक है।
इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। अब ये क्या कह रहा है, ये अपने जो है वो तादाद को अपनी जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं सिर्फ जो है वो होस्ट सेल के अंदर ही। ड्यू टू इट्स नॉन सेल्यूलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी ऑफ द 5 किंगडम। अब ये क्या कह रहा है कि जो वायरस है, ठीक है, ये नॉन सेल्यूलर नेचर रखता है, ठीक है, इसकी इस बेस पे जो है इसे किसी भी जो किंगडम में जो है वो नहीं रखा गया, ठीक है, क्योंकि जो 5 किंगडम हमने क्लासीफाई किए थे, जिस बेस पे हमने उनको करेक्टराइज किया था, वायरस जो है उस चीज़ पे जो है वो पूरा नहीं उतरता। इट काज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट लाइक tobacco, mosaic disease, etc. एंड एनिमल लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स। अब ये क्या कह रहा है कि वायरस जो है वो सिर्फ बीमारियां जो है वो फैलाता है, ठीक है, जैसे इन्होंने प्लांट में एग्जांपल दिए तंबाकू की, और जो है वो एनिमल में इन्होंने कहा है कि ये कोल्ड फ्लू वगैरह जो है इसकी वजह बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।